वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज है 5 और मैं जा रहा हूँ मडगांव से त्रिशूर। त्रिशूर जो है वो केरला का काफ़ी खूबसूरत शहर है। और वहाँ पे त्रिशूरपुरम फेस्टिवल के नाम से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। तो मेरा ऑलवेज़ मतलब वो देखने का बड़ा मन था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं त्रिशूर पहुंच गया हूं, और त्रिशूर जो है वो मतलब बाकी सिटियों की तरह से काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन सिटी कह सकते हो। वैसे पूरा पूरा केरला जो है वो काफ़ी क्लीन ही है। जैसे कि आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई कचरा वगैरह कुछ नहीं है। हाय क्या है ये, ज़बरदस्त है ना स्काई ऊपर। और ये स्काई वॉक भी बनाया उन लोगों ने ऊपर से, बड़ा सुंदर लग रहा है ये देखने के लिए। और अभी मैं मंदिर की तरफ ही जा रहा हूँ, जो यहाँ जहाँ पे मतलब ये त्रिशूरपुरम का फेस्टिवल हो रहा है, मैं उसी तरफ अभी चलते जा रहा हूँ। एक बात तो है यार, मतलब केरला में ना गंदगी तो है ही नहीं, लेकिन साथ में सारी चीज़ें बड़ी डिसिप्लिन से होती है, सच में। तो त्रिशूरपुरम का जो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ऑल ओवर केरला स्टेट और तमिलनाडु, कर्नाटका और कुछ दूसरे भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं, ये स्पेशली ये पूरम फेस्टिवल देखने के लिए। और पूरे शहर को सजाया गया है जैसे कि आप देख रहे हो। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है अभी सब जगह पे। यहाँ पे मैंने एक ख़ास बात ये देखी कि जैसे बाकी जगह पे अगर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर ऑटो के प्राइजेज़ बढ़ा दिए जाते हैं, खाने के प्राइजेज़ बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट द होटल प्राइजेस, होटल का स्टे जो था वो काफ़ी कॉस्टली था। मतलब लगभग जैसे 2,000 रुपये का अगर रूम है तो आपको 8-10 हज़ार रुपये में मिल रहा था, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो जैसे कि वैसे प्राइस की थी, जैसे साल भर में साल भर का उनका जो प्राइस रहता है उस तरह से। तो जहाँ पे मैं रुका था मेरे दोस्त के साथ, उसका नाम था दास कॉन्टिनेंटल होटल। वहाँ पे हम तीनों के लिए उन्होंने चार्ज किया था ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़, 6,700 विथ बुफे ब्रेकफास्ट। तो रूम जो था वो काफ़ी अच्छा था, होटल भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनके पास दूसरे दिन से बुक था। इसलिए फिर हम लोग वहाँ से एक 4 किलोमीटर दूर एक एरिया था वियूर नाम से, वियूर या वयोर समथिंग। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बंगलो में एक बड़ा सा रूम लिया था, इज़ लाइक काइंड ऑफ 1 BHK। उसका हमने पे किया था 5,000 रुपये फॉर 3 पर्सन, लेकिन कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं था। सो बाद में हमने जब उनको चेक किया 15 दिन के बाद, तो उस होटल का जो वो जो रूम का प्राइस था वो कुछ 1,200 रुपये कुछ था। और जो दास कॉन्टिनेंटल का था वो 3,000 3,500 रुपये रूम का भाड़ा था। तो चलो ठीक है, ये समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे गोवा में भी न्यू ईयर के टाइम पे तो होटल के प्राइजेज जो है वो कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी इनका एक कमाने का एक ज़रिया हो सकता है होटल वालों का, इस वजह से प्राइजेज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम लोग जितना घूमे, जैसे एग्जांपल 4-5 किलोमीटर के लिए होटल के जो ऑटो के जो प्राइजेस थे वो 50-60 रुपये ही वो मीटर से चार्ज करते थे। और सिटी में कहीं पर भी घूमो 100 रुपये से ज़्यादा आपका कहीं होता नहीं था। तो ये एक चीज़ें बड़ी अच्छी थी। और हिंदी में बोलो, हिंदी में यहाँ पे बोलने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन दे डोंट अंडरस्टैंड बट दे ट्राइंग टू टेल यू लाइक एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। इवन वो मलयालम में बात करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग समझ जाते थे। तो ऐसा यहाँ पे जैसे तमिलनाडु में थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बढ़िया लगी। और एक दो जगह पे हम लोग खाना खाने के लिए भी गए थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या चाहिए। तो उन्होंने फिर कोई उनका एक शेफ़ था या कोई खाना बनाने वाला था जिसको थोड़ा बहुत हिंदी आता था, फिर उन लोगों ने मुझे अ, उनको भेजा, वो बंदे को भेजा। फिर उसने हिंदी में हमसे पूछा क्या चाहिए क्या नहीं, एंड देन वो सब खाना उन्होंने ला के दिया। और प्राइस जो थे बहुत रीज़नेबल थे। मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि इतना सारा खाना जो है वो पूरा इतने कम पैसों में कैसे हो सकता है। लेकिन वैसे केरला में सब जगह पे खाना जो है वो काफ़ी सस्ता है, अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे राज्य के प्राइजेस से। तो वेल त्रिवेंद्रम से लेके कासरगोड तक, मतलब त्रिवेंद्रम के आगे थोड़ा सा आगे एक 30-40 किलोमीटर के बाद फिर तमिलनाडु शुरू होता है। जैसे कन्याकुमारी कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम के आगे जो है वो कन्याकुमारी है। तो वहाँ से लेके कासरगोड, कासरगोड जो है वो केरला का पहला शायद शहर कह सकते हो जो कर्नाटक से जाने के टाइम पे लगता है। सब जगह पे सफाई है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मतलब
एजुकेटेड होना मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने से एजुकेटेड नहीं होता इंसान। तो मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो या फिर जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे, और आप अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो हर जगह पे आप कैसे रहते हो ये भी बहुत मायने रखता है। और शायद यही चीज़ें जो है वो केरला में साफ साफ दिखाई देती है। कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेलवे के अंदर के टॉयलेट, सीट, रेलवे के आसपास का एरिया, वो सब कुछ एकदम चकाचक, मतलब कहीं पर कोई गंदगी नहीं है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो त्रिशूरपुरम का जो फेस्टिवल है वो पिछले 7-8 दिन से चल रहा है, और आज जो है वो आज मेन फेस्टिवल है। और फिर आज 6 तारीख है, और 6 तारीख के बाद रात को 12 बजे के बाद, मतलब 7 तारीख को सुबह में 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा फायरवर्क होता है। और वो देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन शायद ही मैं वो देख पाऊँगा क्योंकि दिन भर मैं बहुत यहाँ पे घूम रहा हूँ। और काफ़ी गर्मी है। गर्मी इस वजह से है क्योंकि ये तो मई महीना है, ऊपर से इतने सारे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों ने, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड ने, उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए वो पेपर के पंखे बना के दिए हैं। तो वो सब लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, तो वो एक अच्छा सहारा है वो। जब आपको गर्मी होती है तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो हवा ले सकते हो उससे। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और आसपास में छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स खाने के, और जूस ये वो भी मतलब काफ़ी रिजनेबल रेट में, जैसे मैंने पहले कहा था उस तरह से मिल रहा है। तो इस फेस्टिवल में घूमने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और देखा मैंने सारी चीज़ें जो है वो बड़ी सिस्टमेटिक दिख रही है यहाँ पे। एम्बुलेंस वगैरह सब जगह पे खड़ी थी। अगर मान लो किसी को पानी नहीं मिलने से या गर्मी से अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो फटाक से उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। लोग भी फटाफट साइड दे रहे थे। सोचिए 7-8 लाख लोग हैं, 7-8 लाख लोग हैं यहाँ पे आसपास में, लेकिन रोड जो है वो फटाफट खाली हो रहे थे, और वो एम्बुलेंस जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको पता नहीं रहता है कि कितना पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा मतलब बॉडी को डिहाइड्रेट रखना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बेहोश होकर गिर रहे थे, तो उनको फटाफट फटाफट लेके जा रहे थे एम्बुलेंस वाले। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। നെല്ലിക്ക സംഭാരം ഇവിടെ മാത്രം അത്യന്തം രുചികരം അതീവ ഗുണകരം.
तो आज के लिए बस इतना ही और कुछ टाइम के लिए हम लोग होटल में जाएंगे क्योंकि होटल पास में ही है और उसके बाद फिर से वापस लेट नाइट और वॉक करने के लिए आएंगे यहाँ पे। बड़ा मज़ा आएगा फॉर श्योर। काफ़ी सारे लोग हैं वो वापस अपने होटल में या घर पे चले जा रहे हैं ताकि फिर और 12-1 बजे के बाद फिर से आए। अभी बजे है सिर्फ 9। तो दोपहर से हम लोग घूम रहे थे और 5-6-7 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं। मैंने मेरे मोबाइल के ऐप में देखा तो ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर हमने वॉक किया है। तो उससे समझ जाइए कि आप हम लोग कितना घूमे हैं पिछले 7 घंटे में। तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से पहले होटल में जाएं, थोड़ा टाइम रेस्ट करें, पसीने से पूरे लथपथ है तो नहा लें, फिर दूसरे कपड़े पहन के फिर रात को 1-2 बजे के बाद फिर थोड़ी सी नींद लेके वापस चले आए। तो वही प्लान है अभी हमारा। तो ये मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है रॉयस्टर जो गोवा का ही है, दूसरा जो है वो कपिल, वो हिमाचल प्रदेश से है लेकिन रहता दिल्ली में है। तो अभी हम तीनों ही रूम शेयरिंग करके रह रहे हैं। ये देखिए ये अमरूद जिसको मराठी में पेरू बोलते हैं वो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये में 2 किलो है और ये भी प्योर देसी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए फ्रूट के रेट भी कितने रीज़नेबल है। तो फ्रूट ले लिए, फ्रूट लेके हम लोग निकल पड़े हैं होटल की तरफ और सच में बहुत थके हैं, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। खाना तो हमने खाया था वहीं पे मंदिर के पास में ही, डोसा और कुछ कॉम्बो लिया था, डोसा, उत्तप्पा, तट्टा इडली और ऐसे कुछ साउथ इंडियन जो डिश थे वो सारे हमने छोटा छोटा कॉम्बो लिया था, वो खा लिए, पेट भर गया। अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर और निकल पड़ेंगे बाहर।
हाँ चलो। लाइन नहीं है यहाँ पर। ലോകം കീഴടക്കിയ കേരളത്തിന്റെ വസ്ത്രാഭിമാനം കല്യാൺ സിൽക്സ്. ഏവർക്കും കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു പൂരം ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നക്ഷത്ര കിരീടം ചോദിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് കല്യാൺ സിൽക്സ്. മനുഷ്യ മനസ്സിൽ മോഹങ്ങളുടെ പദ്ധതി, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷ്മതകളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയവും അനിശ്ചിതവുമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് വർണ്ണപ്പതിപ്പ് ചാർത്താൻ वहाँ पे लॉज में देख सकते थे, लेकिन तुमने बोला लॉज में। കല്യാൺ സിൽക്സ്. ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വിഷു പൂരം. अरे लॉज क्या है वो, मैं डॉर्मेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉज मतलब वहाँ पे भी रूम होते हैं। പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്പോട്ട് വലുതും ചെറുതുമായ ഓണമത്സരങ്ങളുടെ മാനത്തോട് അന്തർവാദത്തിലുള്ള അക്വേറിയം മെക്കാനിക്സ് ആന്റലിയ ഓഷ്യൻ വേൾഡ്. കടലിനടിത്തട്ടിലെ കടലോളം കാഴ്ചകൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാം. വരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം തൃശ്ശൂർ പൂരം മൈതാനിയിലെ ആന്റലിയ ഓഷ്യൻ വേൾഡിലേക്ക്. ഇത്തവണത്തെ പൂരം എക്സിബിഷന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആന്റലിയ ഓഷ്യൻ വേൾഡ്. ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമ്മോഹന കാഴ്ചകളുമായി ഇന്നുവരെ കാണാത്ത അണ്ടർ വാട്ടർ ടണൽ എക്സ്പോ. വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങളുടെ വമ്പൻ ശേഖരം. ആമസോൺ നദിയിൽ മാത്രം കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യരാജ. പുരാവൃത്തത്തിലുള്ള മരത്തയ്യ ബോട്ടിനുകളുള്ള ആമസോൺ നദിയിലെ മത്സ്യബന്ധങ്ങൾ That is a live. हाँ रे മത്സ്യങ്ങളുടെ അധികാരന്മാരായ മൗണ്ടേഷ്യസ് മത്സ്യം. that time you will not be able to walk here also. रात या लेकिन रात में तो तुम बिजी रहोगे ना. हम सब बिजी मैं नहीं रहूँगा. മത്സ്യരാജാക്കന്മാരെ See, Sachin doesn't think people are going to come. They also will not have rooms. They will also come searching at once. That's why you have to finish the rooms.
मैंगो देखो ऊपर। यहाँ है अंदर।
മലപ്പുറം കരിക്കളത്താടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അനന്തു സഞ്ജു ബാലൻ എന്നിവരെ കണ്ട് ഇതുവരെ അനന്തു സഞ്ജു ബാലൻ എന്നിവരെ കണ്ട്
അതുപോലെ പൂരം ഗംഭീരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം